जय हिंद दोस्तों। डिजिटल शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा राजस्थान जीके का टॉपिक नंबर 13 है, जिसमें हम राजस्थान के पर्यटन के बारे में बात करेंगे। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन हैं। ये क्लास सीईटी, बीएसटीसी और पीटीईटी इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को देखें और अपना टेस्ट दें। हम अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आरटीडीसी होटल का नाम और स्थान सम्मिलित नहीं। इसमें पूछा गया है कि होटल का नाम दिया गया है और उसका स्थान दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा असम्मिलित है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसमें तो 4 ही ऑप्शन है, तो मैं आपको 4 बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कंप्लीट देखने हैं तो चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, वहां जाके आप पूरे आरटीडीसी के होटलों को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है कजरी। कजरी उदयपुर में है या नहीं देखेंगे अभी। मूमल, मूमल जैसलमेर। खादिम अजमेर, ढोलामारू जयपुर। तो दोस्तों देखिए, कजरी, कजरी और गवरी दोनों के दोनों उदयपुर में हैं। कहाँ पर हैं? उदयपुर में। मूमल, मूमल तो जैसलमेर की फेमस है, तो मूमल तो जैसलमेर में, ये भी सही है। तीसरा है खादिम। खादिम कहाँ है? खादिम, खादिम है अजमेर में, ये भी सही है। लेकिन ढोलामारू ये जयपुर में नहीं है। ढोलामारू कहाँ पर है? ढोलामारू है दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर है? ढोलामारू है बीकानेर में। ढोलामारू कहाँ पर है? बीकानेर में। और जयपुर में कौन कौन से हैं? देखो, त्योहारों के नाम पर हैं। कौन कौन से? गणगौर। कौन सा? गणगौर। और दूसरा कौन सा सर? दूसरा है तीज। कौन सा सर? तीज। इसके अलावा कौन सा? स्वागतम। और कौन से एक उत्तर मिलेगा आपको शॉर्ट वीडियो में, वहाँ जाके आप बहुत सारे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित को सम्मिलित करें। इसमें क्या दिया गया है? पर्यटन सर्किट हैं और कुछ क्षेत्र हैं, इनको हमको सम्मिलित करना है। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें पहला दिया गया ऑप्शन ब्रज मेवात सर्किट, जिसमें ऑप्शन दिया गया है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। फिर है शेखावाटी सर्किट, इसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू। मरु सर्किट में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। मेरवाड़ा में अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। देखिए दोस्तों, इसमें हम बनाते हैं मानचित्र। मानचित्र के सारे से समझेंगे से। इसमें बोला है ब्रज मेवात सर्किट, तो ब्रज क्षेत्र लगता है इधर यूपी साइड। तो देखते हैं इसमें मिलते हैं कि नहीं या नहीं। अलवर, अलवर यहाँ पे बिल्कुल सही है। भरतपुर, भरतपुर यहाँ पे है, ये भी सही है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर यहाँ पे है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, इसमें ये असम्मिलित नहीं है। शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी सर्किट कहाँ है? देखो ये चूरू, शेखावाटी है यहाँ पर, तो चूरू कहाँ पर है? चूरू यहाँ पर। सीकर कहाँ है? सीकर यहाँ पे। झुंझुनू कहाँ है? झुंझुनू यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी सही है। मरु सर्किट, मरु सर्किट में देखो जोधपुर कहाँ है? जोधपुर यहाँ पे। जैसलमेर, जैसलमेर यहाँ पे। बीकानेर, बीकानेर यहाँ पर। और बाड़मेर यहाँ पर। दोस्तों ये एरिया तो मरु क्षेत्रीय है, तो ये भी सही है। बचा मेरवाड़ा, मेरवाड़ा कहाँ? देखो अजमेर, अजमेर में पुष्कर, पुष्कर के अलावा ये मेड़ता, नागौर, और उसके अलावा यह नागौर पूरा। तो ये मेरवाड़ा क्षेत्र। तो इसका मतलब ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसमें असम्मिलित कोई सा भी नहीं है, इसके सारे ऑप्शन सही हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। इसमें क्या सम्मिलित करवाना? पर्यटन सेवाएं दी गई हैं और प्रारंभ का वर्ष दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद कर लेंगे अभी चुटकियों में, और आपको थोड़ा रिवीजन करते रहना है जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद रहें। तो हमारा पहला ऑप्शन है हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये 2006 में चालू की गई थी या नहीं देखेंगे अभी। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009। रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस 1994-95। विलेज ऑन व्हील्स 2004। तो देखिए दोस्तों, आपको याद कैसे करनी है, ये चारों ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ये चारों ऑप्शन ही सम्मिलित हैं, लेकिन आपको याद कैसे करनी है। देखो सबसे पहले गांव में ट्रेन चलाई है, कौन सी? विलेज। कौन सी? विलेज ऑन व्हील्स। तो सबसे पहले विलेज में, फिर बना दी वो हेरिटेज। क्या बना दी? हेरिटेज। ठीक है दोस्तों, फिर बना दी वो हेरिटेज। और लास्ट में क्या बनेगी? सबसे लास्ट में बनेगी रॉयल राजस्थान। धीरे धीरे बनेगी रॉयल राजस्थान। क्या बन गई? रॉयल राजस्थान। तो देखिए दोस्तों, विलेज, विलेज बनेगी 2004 में। कब बनेगी? 2004 में। हेरिटेज, हेरिटेज कब बनेगी? ये बनेगी 2 वर्ष बाद। कब? 2006 में। रॉयल राजस्थान कब बनेगी? 2009 में। तो आपको 3 मुख्य याद करनी है, चौथी तो हम बाद में याद करेंगे। देखिए ये आप क्रम याद होना चाहिए। विलेज, विलेज के बाद हेरिटेज, हेरिटेज के बाद रॉयल राजस्थान। विलेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। 2004, 2006 और 2009। कब? 2009। तो दोस्तों आपको ये 3 तो मुख्य याद रखनी है, बाकी याद बातें हम बाद में करेंगे। देखिए ये 2004, 6 और 9, 2004, 6 और 9।
ठीक है दोस्तों, विलेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स और रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। और ये कौन सी बची, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस है 1994 में। ये चारों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका लोड मत लो, ये तीसरे वाले का रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस याद रहे तो ठीक है एक्सप्रेस, और नहीं रहे तो भी ठीक है। ऑप्शन आपको ये तीनों याद होने चाहिए। कौन कौन से जो मैंने याद कराए, विलेज ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, 2004, 6, 9। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। देखो दोस्तों, ये पर्यटन विभाग है, ये पर्यटन विभाग जब भी बना दिया गया था जब हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। तो एकीकरण कब पूरा हुआ था, एकीकरण कब पूरा हुआ था, वो हुआ था, मैं आपको बता दूं, 1 नवंबर 1956 को। ये प्रश्न सब याद रखना, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हुआ था। बिल्कुल हुआ था सर। तो ये पर्यटन विभाग की स्थापना जब भी की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या है, 56। लेकिन एक ऑप्शन और देखो, 1989, कब, 1989 में क्या किया गया था, कुछ नहीं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की गई थी कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा। देखो दोस्तों, ये प्रश्न याद रहे ना रहे कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे होना तो चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता कब कौन सा पेपर आ जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, 1989 में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पर्यटन है ना, क्या पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। यानी कि पर्यटन को ये मान लिया गया था कि ये उद्योग की तरह हमारे लिए कमाई का स्रोत है। क्या है, कमाई का स्रोत। तो ये प्रश्न आपको मुंह पर रटा होना चाहिए कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1989। कब दिया गया, 1989। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी, बताइए दोस्तों। तो राजस्थान में देखो, टूरिज्म नीति 2020 थी। एक तो टूरिज्म नीति, जो सिंपल नीतियाँ जारी होती हैं टूरिज्म वाली, वो हुई थी 2020 में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इको टूरिज्म नीति, इको फॉर 21, कब, इको फॉर 21, तो 2021 में जारी की गई थी। कब की गई थी, 2021 में। इको फॉर 21, इको कब जारी हुई थी, 21 में। तो 21 का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। मरु त्रिकोण पूछ रहा है, तो देखिए बनाते हैं हम अपना राजस्थान। ये बन गया राजस्थान। इसमें देखिए कौन कौन से मरु त्रिकोण, पता है क्या है, मरु त्रिकोण है ये वाला, और दूसरे कलर से बना दूँ मैं, आपको अच्छे से दिखेगा, ये वाला। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, देखो, B4 बीकानेर, B4 बीकानेर। ठीक है दोस्तों, और ये J4 जोधपुर, और ये J4 जैसलमेर, और B4 बीकानेर, ये वाले थे इसमें मरु त्रिकोण में। देखो मरु त्रिकोण ही तो बन रहा है ऐसे, तो ये बन गया त्रिकोण अपना। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में बाड़मेर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। किसको शामिल कर लिया गया है, बाड़मेर को। बाड़मेर कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर है अपने यहाँ पर। कहाँ पर है बाड़मेर, यहाँ पर। तो बाड़मेर तो यहाँ पर है, तो इसमें अब देखो ये ज़्यादा बन गए। देखो बीकानेर ऊपर, जैसलमेर यहाँ पर, जोधपुर यहाँ पर, और बाड़मेर यहाँ पर। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये। ठीक है दोस्तों, ऐसे बनेगा, मतलब कि ये ऐसे बनेगा। इसमें 4 जिले हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। लेकिन इसका नाम मरु त्रिकोण नहीं रहेगा। अब क्या बन जाएगा इसका नाम, अब इसका नाम बन जाएगा सर मरु परिपथ। क्या बन जाएगा, मरु परिपथ। क्या बन जाएगा, मरु परिपथ। ठीक है दोस्तों, इसके चारों ऑप्शन पहले इसमें जब पेपर में आया था जब था इसका उत्तर सी, लेकिन अब हमें पता है चारों ऑप्शन इसमें सही है, तो अब इसका नाम हो गया मरु परिपथ। तो इसमें बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है। देखिए दोस्तों, ये कहना क्या चाहता है कि हमारे जो राजस्थान पर्यटन विभाग है ना, उसकी वर्तमान टैगलाइन क्या है, कि उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है। देखो, जैसे अगर कोई भारत में आएगा तो उसके लिए टैगलाइन है अतिथि देवो भव। ये किसके लिए है, भारत के लिए। किसके लिए है, भारत के लिए। और सबसे पहले हमारे लिए जो टैगलाइन जारी हुई थी वो हुई थी पधारो हमारे देश। कब हुई थी सर, ये हुई थी 1993 में। कब हुई थी, 1993 में। फिर इसके बाद 2008 में, कब, 2008 में इसको बदल दिया गया, और क्या नाम रख दिया गया, कलरफुल राजस्थान, रंग बिरंगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, फिर ये भी अच्छा नहीं लगा राजस्थान वालों को। फिर राजस्थान वालों ने बोला पता नहीं राजस्थान में कब क्या दिख जाए, तो इसका नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया, 2016 में। कब रख दिया गया, 2016 में। क्या जाने क्या दिख जाए। तो देखिए, सबसे पहले 1993, फिर 2008 और 2016, फिर 2019 तक ये रहा। लेकिन इसके बाद, किसके बाद, जाने क्या दिख जाए, इसके बाद पधारो हमारे देश।
ये फिर दोबारा बना दिया। सबसे पहले कौन था? पधारो हमारे देश, और लास्ट में भी कौन है? पधारो हमारे देश। और ये कब से है पधारो हमारे देश? अब 2019 से ये राजस्थान की वर्तमान में पर्यटन की टैगलाइन है कौन सी? पधारो हमारे देश। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। सबसे पहला कौन सा था? पधारो हमारे देश, और वर्तमान में कौन सा है? पधारो हमारे देश। और 2008 में क्या था? कलरफुल राजस्थान। 2016 में क्या था? जाने क्या दिख जाए। और 2019 में बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया? पधारो हमारे देश। अगर भारत की पूछे तो क्या है? अतिथि देवो भव। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ है? देखिए, रेगिस्तान पार्क बनाए गए, आपको पता है ना, राजस्थान में बहुत सारे, कभी सिटी पार्क, कभी कोई कंपनी पार्क और नेहरू पार्क, पता नहीं कितने पार्क बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पे एक पार्क है, कौन सा पार्क है? ये पार्क है अपना रेगिस्तान पार्क। कौन सा है? रेगिस्तान पार्क। इसमें रेगिस्तान जैसी सब चीज़ें दिखाई गई हैं, तो रेगिस्तान पार्क है। और उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है किशन बाग। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? उसका नाम है किशन बाग। क्या नाम है? किशन बाग। ठीक है दोस्तों, अब बात ये पूछ रहा है कि ये किशन बाग है कहाँ पर। ये क्या पूछा है इसने? ये किशन बाग है कहाँ पर? कहाँ पर है? तो ये है सर जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है पेपरों में। अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले किशन बाग जो कि एक रेगिस्तान पार्क है कहाँ पर है, तो आप क्या उत्तर देंगे? ऑप्शन सी। सी मतलब जयपुर है, जयपुर में है किशन बाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं? तो मैं इसका पहले उत्तर बता देता हूँ, कितने हैं? 9। अब कैसे कैसे हैं 9? आपको 9 याद नहीं होने चाहिए। अगर आपको पूछे कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, आपको उत्तर आपको उत्तर 9 नहीं बताना। आपको क्या बताना? आपको पूरे के पूरे यूनेस्को गिनाने हैं। कैसे गिनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले बताना है कि 6 तो किले हैं। कितने हैं? 6 किले। यूनेस्को में कितने किले शामिल हैं? राजस्थान के 6 किले। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक बताना जंतर मंतर। क्या है? एक जंतर मंतर, वैधशाला वाली है ना, वो है जयपुर वाली जंतर मंतर। कितने हो गए? 7। एक बताना केवला देव। क्या है? केवला देव। एक बता देना केवला देव। कितने हो गए? 8। अब एक और रह गया, एक बताऊँ कौन सा? एक है ये जयपुर की दीवार। क्या है? ये जयपुर की दीवार। कितने हो गए? देखो, 6, 7, 8 और ये पे 9। कितने हो गए दोस्तों? 9। ये लाइन डेली खिंचती है, यहाँ पे हो गए 9। तो दोस्तों देखिए, अब 6 के लिए कौन कौन से, पहले आप इनको सोचिए और आपको कोई पूछे तो ये बोलने डायरेक्ट कौन कौन से हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर कितनी है? ये हैं 9। कौन कौन सी? 6 किले, एक जंतर मंतर, एक केवलादेव भरतपुर वाला, और एक जयपुर की दीवार जो पूरी किलेबंदी है जयपुर की, वो वाली। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। क्या बताऊँगा? मैं बताता हूँ आपको कि ये जो हमारे किले हैं वो कौन कौन से हैं, ये अभी बता देता हूँ आपको। ये किले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे पहले हम किलों की बात करेंगे, तो इसमें एक ट्रिक है, आपने सुनी है लेकिन आपको याद नहीं आती। अब बताता हूँ, चीकू गाजर आम। क्या? चीकू गाजर आम। ये ट्रिक याद आ जाएगी, लेकिन नहीं पता चलेगा ये किसकी है। तो यूनेस्को में जो हमारे राजस्थान के किले ना 2013 में शामिल हुए थे, कौन कौन से थे? चीकू फोर्ट चित्तौड़गढ़, वैसे समझ जाना, चीकू फोर्ट चित्तौड़गढ़। कुफोर कुंभलगढ़। क्या? कुफोर कुंभलगढ़। गाफोर गागरोन। क्या? गाफोर गागरोन। ठीक है दोस्तों, और जाफोर, देखिए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, और यहाँ पर जाफोर। जाफोर कौन सा बताया था दोस्तों? जाफोर, ये चलो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, जाफोर कौन सा है। और एक है अपना आमफोर आमेर का किला। कौन सा है? आमफोर आमेर का किला। और राफोर रणथंभौर का किला। कौन सा? रणथंभौर का किला। देखो कितने हो गए, मैंने आपको 6 बताए थे। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन 3, रणथंभौर 4, आमफोर आमेर 5। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जाफोर कौन सा है। आपको गूगल पे से डालना है कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, तो उसमें बोलेगा कि राजस्थान में 6 विश्व धरोहर हैं, यूनेस्को के जो किले हैं और राजस्थान में। ये आपको कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताना है कि जाफोर क्या है, मतलब जाफोर। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, जैसलमेर है या जालौर है, ऐसे कुछ होगा, तो आप उसको बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? ये पूछ रहा है कि हमारे पर्यटन से अर्थव्यवस्था में जितनी कमाई होती है, पर्यटन कितना कमा के देता है। तो देखिए आपको बता दो दोस्तों, पर्यटन में बहुत ज़्यादा कमाई होती है। पर्यटन में लगभग 16%। कितना? 16%। पूरी जीडीपी का 16% हमारा केवल पर्यटन कमा के देता है। जब भी तो इसे उद्योग का दर्जा दिया गया था। उद्योग का दर्जा पता है? उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? चलो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उद्योग का दर्जा। और मैं जो कि अभी इस वीडियो में बताया था, कैसे बताया था कि 1956 में
पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी और उद्योग का दर्जा उसे कब दिया गया था, वो कमेंट बॉक्स में। अब 2 क्वेश्चन बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में कौन कौन से। एक तो उद्योग का दर्जा कब मिला था, और एक वो उसमें जो 6 किले हैं उसमें जाफ और जैसलमेर है या जालौर है। ठीक है दोस्तों, आपको 2 प्रश्न बताने। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।